दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं प्रकट की। वो दक्ष प्रजापति से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को ब्याही, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 कृशाश्व को और शेष तारक्ष नामधारी कश्यप जी को ही ब्याह दी। परीक्षित, इन्हीं 60 कन्याओं से पूरा विश्व भरा पड़ा है, इन्हीं से सब विस्तार हुआ। इन्हीं की वंश परंपरा से तीनों लोक भरे पड़े हैं, दक्ष की 60 कन्याओं से। धर्म की जो 10 पत्नियां बनी, वो भानु, लंबा, कुकुभू, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता, संकल्पा, ये धर्म की 10 पत्नियां। इनके पुत्रों के नाम सुनो। भानु का पुत्र देव ऋषभ, उसका इंद्रसेन। लंबा का पुत्र हुआ विद्युत और उसके मेघगण। ककुब का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट। कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण किले, दुर्ग, इनके अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम हुआ स्वर्ग, उसका पुत्र हुआ नंदी। ये सब भगवत स्वरूप। विश्वा के विश्व देवता प्रकट हुए। साध्या से साध्यगण, उनसे अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। ये जयंत नामधारी वामन भगवान ही है। इन्हीं को उपेंद्र कहा गया, इन्हीं को जयंत कहा गया, यही वामन भगवान है। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों के उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प। वसु के पुत्र हुए 8 वसु। ये महान सामर्थ्यशाली देवताओं से भी श्रेष्ठ है। 8 वसुओं के नाम हैं द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजो नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवताओं को उत्पन्न किया। अर्क की पत्नी वासना से तृष्णा उत्पन्न हुई। पूरी सृष्टि इसी से बंधी हुई है। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृत्तिका के पुत्र के रूप में भगवान स्कंद जी प्रकट हुए, जिन्हें कार्तिकेय कहा गया है, जो अग्नि के मुख से प्रकट हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वसु की पत्नी आंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति भगवान विश्वकर्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। विश्वकर्मा के उनकी भार्याकृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वेदेव साध्यगण देवता हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिस, आतप। उनमें आतप के दिवस नामक पुत्र हुआ। दिन, ये जो दिन है, ये आतप का पुत्र है। इसी में सब
जीव अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने करोड़ करोड़ भूत उत्पन्न किए। यह सृष्टि है। करोड़ करोड़ बलवान रुद्रगण उत्पन्न किए। रैवत, आज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर, बुध्य, बहुरूप, महान, ये 11 मुख्य रुद्र। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर विनायक भूत प्रेत इनका जन्म हुआ। ये सब 11वें रुद्र महान के पार्षद बने। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगणों को उत्पन्न किया। दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को प्रकट किया। कृशास्त्र की पत्नी अर्ची से धूम्रकृष का जन्म हुआ। धिषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। कश्यप जी की 4 जो पत्नियां थीं, उनमें विनता, कद्रु, पतंगी, यामिनी। पतंगी से विश्व के समस्त पक्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। यामिनी से शलभों और पतिंगों का जन्म हुआ और विनता से भगवान के वाहन गरुण जी और सूर्य भगवान के सारथी अरुण जी, इनका प्रादुर्भाव हुआ। अरुण जी और गरुण जी का। कद्रु से भयंकर नाग प्रकट हुए, शेषनाग, वासुकी नाग, जितने नाग ये सब कद्रु से। ये दक्ष पुत्री है। कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी जी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया, इसलिए उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने फिर दक्ष को प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानिनी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। कश्यप पत्नियों के मंगल में संतानें हुई, इनको लोक माता कहते हैं। इनसे सारी सृष्टि भरी हुई है। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा, तिमी। तिमी के पुत्र ये जितने जलचर हैं वो सब तिमी से प्रकट हुए। शर्मा के जितने हिंसक पशु हैं, बाघ, भेड़िया, जितने, ये सब उनसे प्रकट हुए। सुरभि के जितने भी गाय, भैंस, 2 खुर वाले पशु, वो सब सुरभि से प्रकट हुए। ताम्रा से बाज, गीद, शिकारी पक्षी प्रकट हुए। मुनि नाम की पत्नी से जितनी अप्सराएं हैं लोक लोकांतर में, वो सब प्रकट हुई। क्रोधवशा से भयंकर विषधारी सांप, बिच्छू और जितने विषैले जंतु हैं वो सब प्रकट हुए। इला से सब वृक्ष और लताएं प्रकट हुई। जितनी वनस्पतियां हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो सब इला से प्रकट हुई। और सुरसा से सब राक्षस प्रकट हुए। सुरसा, यातुधान। अरिष्टा से सब गंधर्वों का प्रादुर्भाव हुआ। काष्ठा से 1 खुर वाले जैसे घोड़े आदि। दनु से 61 पुत्र हुए। उनमें प्रधान महान बलवान दैत्य द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभान, कपिल, अरुण, पुलोमा, बृहस्पर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति, दुर्जय, ये बड़े बड़े 61 दानों, दनु से दानों, दैत्य प्रकट हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुच ने वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। इसका प्रसंग आगे बताएंगे।
दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। उपदानवी हैसिरा, पुलोमा, कालिका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का, हैसिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कालिका के साथ विवाह किया। उनसे 60,000 दानव प्रकट हुए, पौलोम और कालिके नाम के। पूरी सृष्टि भरी है दक्ष की 60 कन्याओं से। यज्ञ कर्म में विघ्न डालने वाले 60,000 रणवीर दानव प्रकट किए। इनको अर्जुन जी ने भगवान की शक्ति से संपन्न होकर इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इनको मार डाला था। ये उस समय की बात है जब दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन स्वर्ग गए हुए थे। विप्रचित्ती पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा राहु, जिसकी गणना ग्रहों में की जाती है। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु। राहु और केतु ये 101 पुत्र हैं विप्रचित्ती के। अदिति ये बहुत साध्वी, निरंतर भगवान के भजन में डूबी हुई, तो इन्हीं से भगवान ने वामन अवतार धारण किया। और इन्हीं अदिति के जितने देवता हैं सब इन्हीं से प्रकट हुए। विवस्वान भगवान सूर्य, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम भगवान वामन, ये सब अदिति के पुत्र है। हर समय भगवान का चिंतन करती तो ये देवताओं की सृष्टि हुई। विवस्वान की पत्नी महाभागवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देवों का प्रादुर्भाव हुआ। मनु एवं यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने जो घोड़ी के रूप में थी, भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में अश्वनी कुमारों को जन्म दिया। ये देवताओं के वैद्य हैं। विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया, उनसे महाबली शनिश्चर का प्रादुर्भाव हुआ। शनि। सावरणी मनु नाम के 2 पुत्र, तप्ती नाम की कन्या। तप्ती ने संवरण को पति रूप में प्राप्त किया। अर्यमा की पत्नी मातृका थी, उनके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। मनुष्य जाति में जो 4 वर्णों की स्थापना की गई है, ये यहीं से हुई है। अर्यमा की पत्नी मातृका, उनके गर्भ से चर्षणी, और उसी चर्षणी से ये 4 वर्ण की भगवान ने ये जाति पक्ष की वहीं से रचना हुई है। पूषा के कोई संतान नहीं थी। प्राचीन काल में जब भगवान शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे तो पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, तो वीरभद्र ने एक घूंसे में इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा को पिसा हुआ अन्न ही भोग में हलवा आदि दिया जाता है। दैत्यों की छोटी बहन त्वष्टा की पत्नी बनी, जिनका नाम रचना था। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। विश्वरूप यद्यपि बहुत प्रभावशाली थे, देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का जब परित्याग कर दिया, तो देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, पुरोहित बनाया।